बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं करेक्शन ऑफ वर्ब्स जो है ना एमसीक्यूज़ करने जा रहा हूँ बच्चों, जिसका इंशाल्लाह ताला 9th क्लास 10th क्लास और फर्स्ट ईयर तीनों क्लासेस को ना इंशाल्लाह ताला इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। आपने बस तवज्जो करनी है। इसमें मैंने आपको रूल्स सिखाने हैं, क्योंकि अगर मैं सारे एमसीक्यूज़ करने बैठूँ ना तो फिर तो वो बच्चों बहुत ज़्यादा होंगे ना और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। तो आपने रूल सीख लिए तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ वैसे ही समय लग जाएंगे। लें जी, अब देखें, सबसे पहले सेकंड फॉर्म के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब की टोटल फॉर्म्स कितनी होती हैं। हो सकता है किसी बच्चे को ना भी पता हो, तो मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि टोटल फॉर्म्स होती हैं 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और चौथी कौन सी होती है? पार्टिसिपल। जैसे गो, सेकंड क्या होगी? वेंट, थर्ड क्या होगी? गॉन, और पार्टिसिपल कौन सी है? गोइंग। ठीक है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं आज हम। ठीक है बच्चों, अब ज़रा तवज्जो रखनी है आपने। लें जी, सेकंड फॉर्म में पहला एमसीक्यू है, ज़रा गौर से देखें पहले उसमें क्या कहा जा रहा है। वो कह रहा है इट डैश टू रेन एन आवर अगो। तो इसमें से कौन सा आंसर ठीक हो सकता है? सेकंड फॉर्म, बिगेन। ठीक है बच्चों, इसका नीचे मैंने एक रूल लिख दिया है, अब गौर करनी है आपने। लास्ट में आपको अगो नज़र आ रहा है, ये देखें, अगो नज़र आ रहा है ना आपको लास्ट में। अगर इस पोजीशन पर आपको लास्ट, अगो, येस्टरडे, प्रीवियस, पास्ट ये नज़र आ जाएं तो आपने हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है बच्चों, इसके नीचे मैंने एक और इसकी एग्जांपल कोट कर दी है, ज़रा गौर करें। येस्टरडे आया जी, येस्टरडे के साथ अब ये गौर करें, येस्टरडे आ गया। अब बाकी देखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन येस्टरडे आ गया, फिर भी आप देखें अब कौन सा आएगा इसमें से? मेट। सेकंड फॉर्म आपकी कौन सी है? मेट आपका आंसर है, MET, मेट। मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है। लेकिन एक बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, ऊपर जो मैंने लिखा है अगो, अगो आ जाए तो कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो अगो तो आया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ डिड भी आ गया है। तो बच्चों अगो के बाद डिड आया है, इसलिए अब अगो को नहीं देखना। ठीक है, फिर आप कहें कि सर आपने तो ये कहा था। तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी बन जाते हैं, तो उसको ज़रा ध्यान से करना है। डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के बाद फिर क्या आना चाहिए? कम। ये बात अपने ज़हन में रखनी है, कहीं ये नहीं कि अब आपने अगो देखा इसीलिए मैंने ज़रा ऊपर से गौर से देख लें। अगर जुमले के आखिर में, मैंने इसीलिए ये सेंटेंस लिखा है कि आखिर में, लास्ट में, तो लास्ट में ये गो आया हुआ था। ठीक है ना, ये देख लें, लास्ट में गो था, सेंटर में गो आया, तो फिर आपको तवज्जो करनी पड़ेगी। अगर उसके बाद ही पूछ लिया गया तो फिर यहाँ पर भी सेकंड ही आएगी, लेकिन अब उसके बाद डिड आ गया, तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है बच्चों, ये ज़हन में रखना है आपने कि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब नीचे एक और मैंने लास्ट के साथ कर दिया, अब जुमले के शुरू में आ गया तो तब भी ठीक है, जुमले के लास्ट में आ जाए या शुरू में आ जाए। चलो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ आपको, आखिर में या शुरू में, दोनों जगह पर आपने सेकंड फॉर्म तलाश करनी है। अब आपको ये लास्ट नज़र आ गया है, अब आपने सेकंड फॉर्म ही तलाश करनी थी, तो वो क्या बनेगी? विजिटेड। यानी कि अगर बी मैं लिख देता हूँ विजिट, सी मैं लिख देता हूँ विजिटिंग, तो आंसर इसका विजिटेड बनेगा। ठीक है बच्चों, सेकंड फॉर्म जो है ना बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले भी अपना एक टेंसेस का एक चार्ट जो है ना वो अपलोड किया हुआ है। तो टेंसेस में आप गौर करें, सेकंड फॉर्म जो है ना वो बहुत कम ही यूज़ होती है, और ये होती एक ही टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। बस टोटल 12 टेंसेस में से ना सिर्फ एक टेंस में ये फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में।
शाबाश। लें जी अब ज़रा थर्ड फॉर्म के ऊपर बात कर लें। थर्ड फॉर्म में कह रहा है जी, अगर आपको हैड, हैव, हैज़ या ऑलरेडी नज़र आ जाए तो आपने थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है आई हैव ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, मैं पहले ही 3 कप कॉफ़ी पी चुका हूँ। तो जी ऑलरेडी के साथ अब फिर कौन सा आंसर बनेगा आपका? टेकन। पहली फॉर्म है टेक, दूसरी फॉर्म है टुक, तीसरी फॉर्म है टेकन। ठीक है बच्चों, तो इनमें से कोई भी नज़र आ गया आपको तो आपने कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। लेकिन इसका भी थोड़ा सा मसला है, ये मैंने आगे किया है एक। अगर हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड के साथ बीन आ गया, बीन आ गया तो फिर थर्ड फॉर्म नहीं लगती। बीन के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है बच्चों। तो इसके साथ अब फिर क्या आएगा? आई हैड बीन वेटिंग, ये लास्ट टेंस है और ये मैंने नीचे लिख दिया है कि अगर जुमले में सिंस या बीन आपको नज़र आ गया ना तो फिर आपने और किसी को नहीं देखना। सिंस या बीन नज़र आ गया तो फिर आपने आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। ठीक है बच्चों, अगर जुमले में आपको सिंस या बीन नज़र आ गया तो फिर आपने आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। जैसे ये देखें, सिंस भी आ रहा है इसमें, बीन भी आ रहा है। और कभी कभी ऐसे होता है सिंस आपको नज़र आ जाए तो फिर आपने बीन तलाश करना है, बीन वाला टिक कर देना चारों में से। ठीक है, और अगर बीन, सिंस तो नहीं आएगा खैर, नीचे ऑप्शन में, ऊपर ही सिंस आएगा, तो ऑप्शन में बीन आ सकता है। ठीक है, इसकी एक आधी मिसाल आगे होगी इंशाल्लाह, मैं आपको बताता हूँ फिर। तो ये इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन जब उसके बाद बीन आ गया तो फिर आपने इनको नहीं देखना, फिर आपने किसको देखना है? बीन को। तो बीन के पास, बीन के बाद जो है ना आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ये बात ज़हन में रखनी है कि बीन सिंस आ गया तो आईएनजी फॉर्म आपने टिक करनी है। ये बिल्कुल वैसा ही बन गया ना कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगो के बाद सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अगो के बाद अगर डिड आ गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। ऐसे ही बीन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है अगर पैसिव ना हो जुमला तो। ले जी, इसके नीचे एक और है, उसको देखें ज़रा। काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है ये, स्लीपिंग के लिहाज से, रेस्टिंग, कभी इस तरह से ना, इस टाइप का जुमला काफ़ी दफ़ा आ चुका है। कह रहा है यू डैश सिंस मॉर्निंग। अब हमने सिंस देखा ना जुमले में तो हमें फ़ौरन समझ में आ गया कि लो जी हमने बीन तलाश करना है। लें जी, तो बीन तलाश करने में कितनी देर लगी है? एक ही दिया हुआ उसने बीन, ये आंसर है। समझ लग रही है आपको? सिंस आपने तला देखा जुमले में तो बीन वाला आपने टिक कर दिया, हैव बीन रेस्टिंग, यू हैव बीन रेस्टिंग। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि अगर वो 2 दफ़ा बीन का दे दे तो फिर अगर वो हैज़ बीन भी कह देता है साथ, हैज़ बीन, तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि यू के साथ तो हैज़ लग ही नहीं सकता। ठीक है ना बच्चों? तो हैव बीन लगेगा, हैव बीन रेस्टिंग। तो बीन के साथ आईएनजी भी आपको देख लें सामने लिखा हुआ है। ले जी बच्चों, फर्स्ट फॉर्म के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम। 2 फॉर्म्स हम कर भी चुके हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है ना सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको ज़रा आपने गौर से देखना है। ये जी सूरज जो है ना, सूरज के ऊपर 2 जुमले बनते हैं, एक है सेट्स का, ग्रूब होने का, और एक है राइज का, सूरज के निकलने का। दोनों सूरतों में प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल होता है। और आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान क्या है? प्रेजेंट डेफिनेट के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखें, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब हो जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट आ गया। विल और शेल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब भी आपको विल और शेल नज़र आ जाएं हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है बच्चों, विल और शेल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अच्छा जी, तो देखें फिर, दे विल डैश टू द पार्टी, तो क्या आएगा? गो। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म और शेल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर ये मैं कह दूं आई शैल डैश टू द पार्टी, तो फिर भी गो ही आएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, अब नीचे देखें, सन, सूरज के निकलने और गुरूब होने दोनों सूरतों में फर्स्ट फॉर्म लगती है।
और सिंगल चीज़ के साथ इजाफा होता है, ये देख लें आपके सामने एस का, राइजिस। ठीक है, राइज नहीं लगा देना, ये बात ज़हन में रखें, ना राइजिंग लगाना है, आपने लगाना राइजिस, निकलता है, ता है ती है के हिसाब से। ठीक है, ऊपर भी गौर से देख लें, हमने लगाया था सेट्स, क्या लगाया था, सेट्स। अच्छा जी, अगर आपको जुमले में डू या डज नज़र आ जाए तो फिर भी फर्स्ट फॉर्म लगती है और अब इजाफा नहीं होगा। ठीक है, एस का इजाफा नहीं करेंगे, सिर्फ ईट लगेगा, दे डू नॉट ईट। ठीक है, राइस, वो चावल नहीं खाते एवरीडे। इधर से भी एक बात सुन लें, एवरीडे अगर आपको नज़र आ जाए तब भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। एवरीडे भी प्रेजेंट डेफिनेट के साथ ही तकरीबन होता है, तब भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। रोज़ाना का मामूल, जैसे मैं रोज़ाना खाना खाता हूँ, मैं रोज़ाना सैर को जाता हूँ, तो सब में ता है ती है आ रहा है। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, एवरीडे आ रहा है ना, या डेली आ जाए, डेली आ जाए तब भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। अच्छा जी, डू भी आ गया, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म लग गई। इसके बाद अगला जो लफ्ज़ आपने देखना है, ज़हन में रखना, ऑलवेज। अगर आपको ऑलवेज नज़र आ जाए जुमले में तो इसके बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब ज़रा बताएं इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा। वैसे मैंने गलती कर ली, मैंने दायरा लगा दिया है, लेकिन चलें, आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि नसीमा है तो स्पीक्स आएगा। ठीक है, नसीमा हमेशा सच बोलती है, लेकिन अगर नसीमा की जगह ज़्यादा लोग कर दिए जाएं, मैं इस तरह कर दूं, दे ऑलवेज, अब वो ज़्यादा लोग हैं, अब स्पीक्स नहीं आ सकता, अब क्या आएगा, स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो नसीमा चूंकि सिंगल थी, ही शी इट, और सिंगल होना तो उसके साथ इजाफा होता है, स्पीक्स। नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, नसीमा हमेशा सच बोलती है। तो ऑलवेज आ गया तब भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और ये इजाफा जो है ना, ये तो सिंगल की वजह से हुआ है ना। एवरीडे आ गया, डेली आ गया, तब भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब ये बातें आपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, ऐड के बाद अगर वक्त का जिक्र आ गया तो तब भी आप अपना मामूल बता रहे हो, आई गो टू स्लीप। अब यहाँ पे इजाफा नहीं कर देना, आई के साथ नहीं होता इजाफा, एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है, स्लीप्स नहीं लिखना, स्लीप लिखना है। आई गो टू स्लीप, मैं सो जाता हूँ, एट 10, 10 बजे, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट है, रोज़ाना का मामूल है। आगे जी, अगर मुहावरे आ गए, आपको पता है ये मुहावरे हैं, मुहावरे आ गए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में जो है ना डील होते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में डील होते हैं। चैरिटी बिगिंस, ठीक है बच्चों, चैरिटी बिगिंस आएगा, बिगिन नहीं लगाना क्योंकि चैरिटी सिंगल है, और बिगैन भी नहीं लगाना, बिगन भी नहीं लगाना। चैरिटी बिगिंस एट होम, कहते हैं कि सखावत हमेशा घर से शुरू होती है, जिसको अगर मुहावरातन कहा जाए तो कहते हैं अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। एक और मुहावरा, डूबते को तिनके का सहारा, ये तो आपने सुना होगा। अ ड्रॉनिंग मैन कैचिस, क्योंकि वो भी एक सिंगल शख्स है तो इजाफा हुआ है, कैचिस। कैच नहीं लगाना आपने, ठीक है, कैच नहीं लगाना, ऐसे यहाँ पे बिगिन नहीं लगाना, बिगैन नहीं लगाना, कैचेस लगाना है। अ ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, डूबते हुए शख्स को एक तिनके का सहारा ही बड़ा होता है, तो कैचेस आपके सामने है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ्स है ना जो बच्चों, उसमें भी प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ होता है। ये मैंने ऊपर एक लिख दिया है ताकि आपको ज़रा समझ लग जाए, ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है, अंडरलाइन मैंने ऊपर वैसे लिख दिया है। द अर्थ रिवॉल्व्स, ज़मीन घूमती है, अराउंड द सन, सूरज के गिर्द, तो ये भी सच है, तो प्रेजेंट डेफिनेट ही लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इजाफा होगा क्योंकि ज़मीन सिंगल है तो रिवॉल्व्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑलवेज आ गया दोबारा, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म ये हम पीछे कर चुके हैं इसका, ठीक है, इसलिए मैं वैसे लगाता हूँ। दे ऑलवेज कम होम लेट, अब ये देखें ज़्यादा लोग थे तो इजाफा नहीं किया, जब इधर नसीमा सिंगल थी तो इजाफा किया था, स्पीक्स, ऑलवेज के बाद स्पीक्स लिखा था। अब यहाँ पर लोग ज़्यादा हो चुके हैं तो अब इजाफा नहीं किया। अब ये डिड आ गया, तो डिड के बाद मैं पीछे बता चुका हूँ कि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या लगेगा फिर, वाई डिड शी राइट, ये इसका आंसर है, सच अ लेटर। आगे जी, अगर आपको जुमले में वेरी मच नज़र आ जाए, ज़्यादातर लास्ट पे ही आता है,
वेरी मच आपको नज़र आ गया तो तब भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, प्रेजेंट डेफिनेट को डील करता है ये। तो बताएं क्या होगा? लव्स। शी लव्स हर कैट, वो अपनी बिल्ली से मोहब्बत करती है, वेरी मच बहुत ज़्यादा, तो करती है प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। शी सिंगल है इसलिए इजाफा किया जाएगा लव्स। अगर यहाँ पे मैं आई कर दूंगा ना तो फिर क्या हो जाएगा? फिर होगा आई लव माई कैट। ठीक है बच्चों, वेरी मच वैसे ही आएगा, आई लव माई कैट वेरी मच, अब इजाफा नहीं होगा। ठीक है, आगे जी देखें, एक लफ्ज़ है सेल्डम। अगर सेल्डम आ गया तो सेल्डम के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हम लगाएंगे फाइंड्स। फाइंड्स क्यों लिखा? क्योंकि सितारा एक है, गौर से देख लें, आ स्टार, एक सितारा है तो फाइंड्स आएगा, और अगर मैं सितारे ज़्यादा कर दूंगा, स्टार्स कर दूंगा ना, तो फिर ये फाइंड लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे नेवर का लफ्ज़ आ गया अगर, तो नेवर भी कभी नहीं, मामूल की बात बताई जाती है, तो नेवर आ जाए तब भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। अली नेवर कम्स लेट टू स्कूल। अली नेवर कम्स लेट टू स्कूल, अली स्कूल देर से नहीं आता। अच्छा जी, आगे देखें, इट रेन्स इन विंटर। सिर्फ सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद अगर कोई लफ्ज़ आ जाए तो चांस है कि वो प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला बन सकता है। वैसे पास्ट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों को में से जिसको भी लगा देंगे ना तो ठीक ही होगा। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इसका सिर्फ आंसर ही लिख दिया, रेन्स। इट रेन्स इन विंटर, सर्दियों में बारिश होती है। अच्छा जी, अगर आपको नेक्स्ट नज़र आ गया, फ्यूचर की बात आ गई, तो जब फ्यूचर की बात आ गई तो फर्स्ट फॉर्म तो पक्की है फिर, तो क्या ठीक होगा फिर इसका? शैल। आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे, मैं उससे अगले मंडे मिलूंगा, अभी मिला नहीं हूँ। नेक्स्ट का मतलब है फ्यूचर की बात, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट का लफ्ज़ आ गया तो आपने शैल या विल को तलाश करना है, और शैल विल के साथ फॉर्म फिर कौन सी आएगी? फर्स्ट आएगी। ये दो बातें हो गई हैं, शैल विल का मैं पीछे आपको बता चुका हूँ स्टार्ट में, तो शैल और विल आ गया तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए ये भी मैंने इधर ही कोट कर दिया है। अच्छा जी, फॉर लिविंग आ जाए अगर, तो तब भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है कि रोज़गार कमाने के लिए वो अखबार बेचता है, तो क्या लगेगा? सिंगल बंदा है ही, तो सेल्स होगा, ही सेल्स न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, वो अपने रोज़गार कमाने के लिए अखबार बेचता है। और अगर क्वाइट वेल का लफ्ज़ आ जाए, क्वाइट वेल, तब भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है। ले जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़र्स्ट फॉर्म जो है ना ऑफ वर्ब आपको अच्छे से समझ आ गई है। मज़ीद भी हो सकता था, लेकिन फिर मैंने मच इम्पोर्टेंट जो है ना वो कोशिश की है। अब चौथी फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म, जिसको पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आपको जुमले में नाउ नज़र आ गया तो आईएनजी फॉर्म पक्की है। ठीक है, तो नाउ आ गया ना, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि इज़, आर, एम में से किसी को तलाश करें और आईएनजी फॉर्म तलाश करें। बेबी सिंगल है तो बेबी के साथ इजी लगना है ना, फिर ये इसका होगा इज क्राइंग, बच्चा जो है ना दूध के लिए अब रो रहा है। ठीक है, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क। नाउ, नाउ से मैं पता लगा कि इज आर एम में से कुछ आना है, तो बाकियों में से तो है ही नहीं, हालांकि नीचे क्राइंग पड़ा हुआ है, लेकिन वो हैज़ बीन के साथ है, इसलिए ये नहीं लगेगा, ये ना लगा दीजिएगा। वैसे नाउ में आपको ये भी कहना चाह रहा था कि आईएनजी फॉर्म पक्की है, लेकिन आईएनजी फॉर्म के साथ इज आर एम भी पक्का है, ये जो मैंने ऊपर लिख दिया है, नीचे हैज़ बीन वाला नहीं लगाना। अच्छा जी, एट द मोमेंट अगर आ गया तो वो भी इस वक्त की बात है, काम हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इस वक्त हम सर का लेक्चर ले रहे हैं, तो रहा है, रही है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो फिर आप क्या कहेंगे? शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, वो इस लम्हे स्टडी नहीं कर रही। अच्छा जी, अगर आपको एट प्रेजेंट नज़र आ जाए तो एट प्रेजेंट आ जाए, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, तो तब भी यही बात है, एट द मोमेंट एट प्रेजेंट एक ही बात है। तो इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, इस वक्त क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। लो जी, इज़ आ गया अगर, तो इसके बाद हम ऊपर भी कर चुके हैं, ये देखें ऊपर इज़ के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई है हमने।
तो इसके साथ क्या आएगा, द hen इज लेइंग एग्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दो चार और भी बता दूं, गौर कीजिएगा ज़रा। आपको अगर इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं ये नज़र आ जाएं तो आपने इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ही तलाश करनी होती है। इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ठीक है। इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगानी है। और फिर बीन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। बी भी आ गया। आईएनजी फॉर्म के लिए ये सारे हैं। और सबसे ज़्यादा आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है पता आपको, 6 टेंसेस कवर करती है ये 12 में से। 12 में से 6 टेंसेस सिर्फ आईएनजी फॉर्म कवर करती है और बाकी 6 टेंस बाकी तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब्स करते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा आगे देखें। टुडे का लफ्ज़ आ गया, आज। तो आज क्या हो रहा है, इसका मतलब रहा है, अभी काम हो रहा है। सहरिश इज़ मेकिंग अ स्पीच टुडे, ठीक है, वो आज एक स्पीच करने जा रही है। लें जी, अब अगर आपको फ़र्ज़ किया जी, ये हमने फिर मैंने एक चेंज कर दिया है, वैसे ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन चलें, यहाँ पर आपकी जो है ना आईएनजी फॉर्म तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये भी आईएनजी का ही हिस्सा बनती है। गौर कीजिएगा, कह रहा है आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रैंग। अब हमें समझ नहीं आ रही कि दिल तो कर रहा है आई एम रीडिंग कर दें, लेकिन बच्चों एक बात आपने ज़हन में रखनी है, अगर जुमले का पहला हिस्सा माजी है ना या दूसरा हिस्सा माजी है तो फिर बाकी जुमला भी माजी ही बनेगा। एम जो है ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि जुमले का आखिरी लफ्ज़ गौर से देखें क्या है, रैंग। रैंग होती है सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अगर किसी जुमले में सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर ये ज़रूर देखना है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना चाहिए। माजी का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम तो प्रेजेंट का है, रीड फर्स्ट फॉर्म है, विल फ्यूचर है, तो वाज है माजी का। तो आपका आंसर क्या बनेगा? वाज रीडिंग। और से देख लें, रैंक सेकंड फॉर्म है, माजी से ताल्लुक़ रखता है, तो वाज भी माजी से ताल्लुक़ रखता है। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। जुमले के दो हिस्से थे, पहला दूसरा हिस्सा माजी से रिलेट था तो पहला भी फिर माजी ही लगेगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे रिंग आ जाता तो फिर शायद हम इज आई एम रीडिंग कर लेते, लेकिन सेकंड फॉर्म है तो वाज आएगा। ले जी बच्चों आगे देखें फिर। अब जी विल भी आ गया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विल भी आ जाए, ये आपके सामने ही है, तो आईएनजी फॉर्म। तो कौन सा ठीक होगा? द बॉयज विल बी फ्लाइंग, फ्लाइंग द कैट्स। अच्छा जी, सिंस आ गया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंस अगर आ जाए तो तब भी आईएनजी फॉर्म है। तो सिंस के साथ अब फिर क्या लगना चाहिए? हाँ, ये ज़रूर है कि सिंस के बाद आपने शुरू में बीन तलाश करना था। तो बीन वाला देखें कौन सा ठीक है फिर चारों में से? पहला ही ठीक लग रहा है क्योंकि बीन उसी के पास है और किसी के पास है ही नहीं। ठीक है बच्चों, हैड बीन कमिंग। अच्छा जी, एक्टिव पैसिव तो आप लोगों ने किए होंगे, 9th के बच्चों ने 9th में किए होते हैं, 10th वालों ने भी वैसे 9th में ही किए होते हैं। और मज़े की बात बताऊं, फर्स्ट ईयर वालों ने भी 9th में ही किए होते हैं, क्योंकि इसके बाद एक्टिव पैसिव का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो एक्टिव पैसिव में ना एक लफ्ज़ है बाई, पैसिव फॉर्म की बहुत बड़ी पहचान है। ये जुमले को पैसिव बनाने के लिए बाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये तकरीबन 9th वालों ने, फर्स्ट ईयर 10th तीनों ने किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, जिस जुमले में आपको बाई नज़र आ गया तो फिर ये एम की ना बात ख़त्म हो गई, फिर मेरी ये बात कैंसिल है कि एम के बाद आईएनजी फॉर्म अब नहीं लग सकता। ठीक है ना, एम के बाद फर्स्ट आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन अगर बाई आ गया तो फिर नहीं लगती, फिर थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव जुमले में कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो क्या लगेगा? कॉल्ड, कॉलिंग नहीं लगाना। ये बात ज़हन में रख लें, ये बातें कुछ मैं आपको जो बता रहा हूँ साथ वो कैंसिल भी हो रही हैं किसी न किसी जगह पे। इंग्लिश ऐसी है।
तो अगर सीखना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग को दुरुस्त रखना पड़ेगा। बाई नज़र आ गया तो थर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों, बाई नज़र आ गया तो थर्ड फॉर्म लगानी है आपने, आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी, फिर कुछ मर्जी नज़र आ जाए आपको, वो ठीक नहीं होगा। सही है। नीचे एक और मैंने कर दिया इसका, द पिक्चर इज डैश बाय द बॉय, बाय फिर नज़र आ गया तो मेड, मेड सेकंड भी और मेड थर्ड भी है। ले जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आप खैरियत से होंगे और ये जो मेरा लेक्चर है ये आप अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे। कंडीशनल में आगे करने जा रहा था, देखें आपके सामने लिखे भी हैं, लेकिन चलें इसको मैं आगे आपके एमसीक्यूज मज़ीद अभी करने हैं, क्योंकि ये तो मैंने पहला क्वेश्चन किया है, एक किस्म का तीनों क्लासेस का पहला ही बनता है। अगर 9th का देखा जाए तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स पहला एमसीक्यूज, पहले 5 एमसीक्यूज आएंगे। अगर बात की जाए 10th की तो तब भी इनके पहले 5 आएंगे, और फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो हो सकता है उनके आखिरी 5 आएंगे, लेकिन होंगे 5 ही। तो ये जो लेक्चर मैंने दिया है ना, ये 9th 10th और फर्स्ट ईयर तीनों के लिए था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई समझ किसी बात की नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम।